मारूफ लिखारी और तजियाकार रऊफ कलासरा ने कहा है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन हाल ही में जब कौमी असेंबली में उनकी तकरीर सुनी तो वो इनकी नजरों से गिर गए। सीनियर सहाफी अपनी तहरीर में लिखते हैं कि प्रेस गैलरी से बैरिस्टर गौर खान की तकरीर सुनते हुए ख्याल आया कि इन 23 वर्षों में एक ही तकरीर है जो हमेशा से सुनता आ रहा हूं और हर मर्तबा वही तकरीर यहाँ दोहराई जाती है। एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली यहाँ खड़े होकर अल्ताफ हुसैन की क़यादत और आला ज़रफ़ी की वो कहानियाँ सुनाते थे कि आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हामी भी उनकी अजमत की किस्से कहानियाँ सुनाते रहे। तब इमरान खान इन सब के हामियों का मजाक उड़ाते थे कि ये जिंदा लाशें हैं। उनका मौक़िफ़ था कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग वाले जब तक अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम की तस्बीह ना पढ़ लें, ये ना तो टीवी पर बात कर सकते हैं और ना ही असेंबली में तकरीर कर पाते हैं। लेकिन अब वही सिलसिला खान की पार्टी ने भी शुरू कर दिया है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि अगर आपने असेंबली में तकरीर करनी है तो आपको इमरान खान के नाम से स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर आपकी तकरीर में उनका नाम बार बार नहीं आ रहा और आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे तो आपका सियासी करियर खत्म है। इसलिए जब बैरिस्टर गौर खान मुसलसल खान के नाम की तस्बीह पढ़ रहे थे तो मुझे इमरान की एमक्यूएम वालों पर कसी गई जिंदा लाशों वाली भपती याद आ रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि बाज़ औक़ात बड़े पढ़े लिखे लोग भी महज अपनी सीट बचाने के लिए क्या क्या गुफ्तगू और हरकतें करते हैं। मेरी पीटीआई में जिन चंद लोगों के बारे में अच्छी राय रही थी, इनमें बैरिस्टर गौर खान भी शामिल थे, लेकिन इनकी असेंबली में की गई तकरीर से अंदाजा हुआ कि वो भी इस रंग में रंगे गए हैं जहां आपको बादशाह की हर सूरत खुशामद करना पड़ती है और ऐसी खुशामद के अल अमान। कलासरा बताते हैं कि असेंबली में अच्छी खासी तकरीर करते करते पता नहीं बैरिस्टर गौहर खान के पास कौन सी पर्ची आई कि मौसूफ कहने लगे कि पाकिस्तानी माएँ जितना प्यार इमरान खान से करती हैं इतना वो अपने बच्चों से भी नहीं करती। अब ये सुनकर हर तरफ एक सन्नाटा सा छा गया कि वाकई पाकिस्तानी माओं के नजदीक इमरान खान ज्यादा अजीज है। बैरिस्टर गौहर को लगा कि शायद अभी खुशामद मुकम्मल नहीं हुई, चुनाचे उन्होंने इसी सांस में फरमाया, पाकिस्तानी माएँ इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए जो दुआएं मांगती हैं वो अपनी सगी औलाद के लिए भी नहीं मांगती। हो सकता है कि वो सच कह रहे हों कि कुछ माएँ वाकई इमरान को अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज समझती हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सब माएँ ऐसी हैं जिन्हें अपनी औलाद से ज्यादा इमरान या बुशरा बेगम अजीज हैं। कलासरा कहते हैं कि खुशामद के इस कल्चर से याद आया कि बरसों पहले नवाज शरीफ की हुकूमत बनी तो एक सीनियर जो अपनी सीधी और खरी खरी गुफ्तगू के लिए मशहूर थे, इन्हें वजीर ना बनाया गया। वो भी अपने मिजाज की वजह से इन चीजों के ज्यादा शौकीन ना थे, लेकिन वो जो बात ठीक समझते थे वो मुंह पर कह देते थे। यार दोस्तों ने इन्हें समझाया कि जरा जबान पर काबू रखें, आप भी थोड़ी सी खुशामद कर लिया करें, मियाँ साहब को मुंह पर हर बात ना कह दिया करें। इन्हें खुश करने के लिए चंद तारीफी अल्फाज कहने में कोई हर्ज नहीं। वो साहब अगरचे राजी ना थे, लेकिन सबके इसरार पर मान गए कि चलें शायद ऐसा करने से काबीना में इनकी कोई जगह बन जाए। कुछ अरसे बाद पार्लिमानी पार्टी के एक इजलास में शरीक थे। सब अरकान ने बारी बारी मियाँ साहब की तारीफें शुरू कर दी। खैर इन साहब की बारी आई तो वो कुछ देर तक मियाँ नवाज शरीफ की तारीफें करते रहे, लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि बात बन नहीं रही। चुनाचे वो अचानक पुरजोश अंदाज में बोले, मियाँ साहब आप अवाम में इतने ज्यादा मकबूल हैं कि आपके मुखालिफिन आप तक नहीं पहुंच सकते। यकीन करें अगला इलेक्शन भी आप ही जीतेंगे, आपको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। अगली बार भी आप ही वजीर आजम बनेंगे। जो ही वो सांस लेने को रुके तो एक और साहब जो मियाँ साहब के करीब थे वो उछल कर बोले, साहब क्या बात करते हैं, सिर्फ अगला इलेक्शन? मियाँ साहब अब ताहयात इलेक्शन जीतेंगे, अब ये उम्र भर के लिए हमारे वजीर आजम हैं। ये सुनकर मियाँ साहब के चेहरे पर खुशी फैल गई और उन्होंने इन साहब को जोर से घूरा जो इन्हें सिर्फ अगला इलेक्शन ही जितवा रहा था। रऊफ कलासरा कहते हैं कि मुझे पीटीआई वालों से हमदर्दी हो रही है कि बैरिस्टर गौहर के इस हैरान कुन छक्के के बाद कि इमरान को पाकिस्तानी माएँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती हैं और इससे ज्यादा दुआएं देती हैं, वो क्या नया स्कोर करेंगे? है कोई पीटीआई में जो बैरिस्टर गौहर खान से आगे निकलकर हिट मारे और बॉल मैदान से ही बाहर फेंक दे?
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।